नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में। दोस्तों, आज आपको एक चीज़ बताना चाहेंगे। कोई भी पौधा एक राइट टाइम पर और एक सही तरीके से लगाते हैं ना, तो उनके पत्तों के आप आकार देख सकते हैं कि किस तरीके से हैं। बिल्कुल हरियाली छाई हुई है और साथ में ये तो हमने आप लोग को बताया था, ये देखिए पूरे कलियों से भर गए हैं और बस अब जल्द ही इसमें फूल आने शुरू होंगे क्योंकि अब अगला मौसम बिल्कुल ठंड का है। लेकिन आपको एक चीज़ मैं ये बताना चाहूँगी कि हाल ही में हमने एयर लेयरिंग मेथड से जो अमरूद के पौधे तैयार किए थे और अब आप देख रहे हैं उसी अमरूद के पौधे में हमने एक चीज़ बताई थी आपको कि उसमें से एक पौधा हमारा सूख गया जिसमें कम जड़ें थी और दूसरा पौधा हमारा काफ़ी अच्छा हुआ है जिसमें जड़ें बहुत अच्छी थी। तो ये देखिए, ये पौधा मैंने जो बहुत अच्छे से जड़ा और हालांकि अमरूद बहुत अच्छा भी है। तो ये देखिए, इसमें जो है नए फल आ गए हैं, ये देखिए। लेकिन आपको पता होगा कि जब भी एक छोटा पौधा में जब फल आते हैं तो हमें पहले फल उसके निकाल देना होता है, नहीं तो जो पौधे का ग्रोथ जो है वो रुक जाता है। और इस तरीके से देखिए, अभी मैं इसमें से दोनों फल निकाल दूंगी। हालांकि निकालते समय बहुत दुख होता है क्योंकि नया पौधा जब हम लगाते हैं इस तरीके से जब फल आते हैं ना, लेकिन हमें करना पड़ता है क्योंकि हम क्या करते हैं, शुरू में फल ले लेते हैं तो पौधे का जो ग्रोथ है वो रुक जाता है। दूसरी बात, आपने देखा ये जो मैंने पौधा लगाया है ये 12 बाई 12 के कंटेनर में लगाया है और इसका ग्रोथ बहुत अच्छा है। देख रहे हैं कि इस कंटेनर की जो मिट्टी है सूखी दिख रही है, लेकिन ये जो ग्रीन ग्रो बैग होते हैं इस तरह के कंटेनर में पानी स्टोर करने की ना बहुत अच्छी क्षमता होती है। तो कई बार फल के पौधे भी ना इसमें बहुत अच्छे से हमारे तैयार होते हैं। खाली परेशानी कब जाती है, जब हमें ये पौधे ख़राब हो जाते, सॉरी, पौधे बड़े हो जाते हैं और किसी कारणवश अगर हमें इसके रिपोर्ट करना है तो थोड़ा सा रिपोर्टिंग में परेशानी होती है। लेकिन बहुत पहले हमने उस पर भी वीडियो शेयर किया था कि ग्रो बैग से किस तरीके से पौधों को निकालना है। ये तो हो गई एक सही टाइम पर पौधे लगाने की, कि अगर हमने अपने सही तरीके से अपने गार्डन में ही अपने पौधों से एयर लेयरिंग करी है तो पौधे किस तरीके से तैयार होंगे। क्योंकि जब एक अच्छी क्वालिटी का आप एक अमरूद का पौधा लेने जाते हैं तो कम से कम 60 रुपए के बाद ही आपको कीमत मिलती है। कहीं 60, कहीं 80, कहीं 100, कहीं 120, कहीं 150, इस तरीके के आपको दाम मिलते हैं। तो कभी भी आपको क्या करना है, एक अच्छी क्वालिटी का एक बार तो आपको पौधा लाना ही पड़ेगा। एक बार पौधा लाने के बाद फिर आप चाहे उसे कितने भी बना लीजिए। ये तो हो गई अमरूद की बात। दूसरी बात बताना चाहूँगी लौकी की। लौकी के बीज जब 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 हमने लगाया है तब तब हमने आप लोग के साथ में लौकी के बारे में बताया है और आप देख सक रहे हैं कि लौकी किस तरीके से कंटिन्यू जो है पौधे में ये देखिए पूरी बन रही है। और ये लौकी की खासियत ही होती है, ये ठंड में बहुत अच्छी फलती है। जैसे आप लोगों के जो सवाल भी आते हैं कि लौकी क्या अलग अलग सीजन की होती है। जी हाँ, लौकी कई बार ऐसा होता है कि कुछ लौकी ठंड में बहुत फलती है और कुछ लौकी गर्मी में फलती है। लेकिन जैसे ये लौकी देसी पौधा है तो ये बहुत लंबा चलता है, तो ये ऑल सीजन मुझे फल जो है वो इसी तरीके से देते हैं। जैसे आप देख ही रहे हैं कि ये पौधा लगातार बारिश से मुझे फल दे रहा है और अभी भी देखिए पूरे पौधे में इसी तरीके के जो है फल हमारे लगे हुए हैं। तो आपको क्या करना है, बीजों को बिल्कुल लगाते चले जाना है और पौधों की बिल्कुल देखभाल करते चले जाना है। रह गई बात अमरूदों की। अमरूद का जैसे अभी मैंने आपको बताया, एक पौधे को मैंने किस तरह से एयर लेयर किया है। ये मेरे नए पौधे हैं लेकिन अब फलों से भर गए हैं। लेकिन मैंने हाल ही में इसकी एयर लेयरिंग करी थी। अब इसको जल्द ही मैं कुछ दिनों में कोशिश करूंगी कि नवंबर में ही इसका मैं ट्रांसप्लांट कर दूंगी, जिससे कि ये पौधा भी जो है नवंबर में करूंगी तो दिसंबर जनवरी 2 महीना बहुत ठंड का होता है और उसमें क्या होगा कि ये बहुत अच्छे से ग्रो कर जाएंगे। क्योंकि क्या होता है कि जब हम इन्हें फरवरी में लगाते हैं तो फरवरी और मार्च में गर्मी आ जाती है, तो उस समय क्या होता है, हम अगर बहुत तरीके से अच्छी तरीके से ध्यान ना दे पाएँ तो कई बार इस तरह से एयर लेयरिंग वाले जो पौधे होते हैं ना, उनके सूखने का बिल्कुल डर बना रहता है। तो अगर आपने भी एयर लेयरिंग करी है पौधों की तो आप क्या करिए, उन्हें नवंबर या दिसंबर फर्स्ट वीक में बिल्कुल भी उन्हें ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। जब भी आप किसी भी पौधे की कटिंग लगाते हैं
जैसे बहुत पहले आपका सवाल आया था ना कि क्या फल वाले ही पौधे की कटिंग लगाना चाहिए, बिल्कुल फल वाले पौधे की कटिंग आपको लगानी चाहिए, चाहे वो एयर लेयरिंग कर रहे हैं, चाहे कटिंग लगा रहे हैं। जैसे आपने देखा कि हमारे गार्डन में ड्रैगन फ्रूट जो है वो पूरी तरह से फल गए और अब पौधा जो है वो बिल्कुल शांत हो गया है। अब हम क्या करेंगे, इस तरह की कटिंग जो है, छोटी छोटी कटिंग जो है उसकी लगाएंगे। कटिंग लगाते समय जैसे कोई भी पौधे की कटिंग लगा रहे हैं तो आप एक बात का ध्यान देंगे, जो मेन ब्रांच होती है आप उसको बिल्कुल मत काटिए, क्योंकि जो मेन ब्रांच होती है ना, ये आगे में आपको फल इसी में से आएंगे। लेकिन ये जो साइड के जो छोटे छोटी डालें हैं, आप इनको निकाल कर और आप इसमें से कई ऐसी डालें तैयार कर सकते हैं। जब हम यहाँ से कटिंग करेंगे ना तो क्या होगा, नई डालें इसमें से निकलेगी और वो डालें जो है फिर से फल देने के लिए तैयार हो जाएगी। तो ये देखिए, इस तरीके से लगाने का जो समय है ना, ये बिल्कुल बेस्ट मंथ है। जैसे नवंबर का जो महीना होता है, ये इतने सारे पौधों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा महीना होता है, क्योंकि देखिए एक्चुअली क्या है, गर्मी भी नहीं है, बहुत ठंड भी नहीं है। नवंबर के महीने में ये दोनों मौसम जो है वो बिल्कुल भी अच्छे हैं, ना गर्मी है ना ठंडी है। तो उसमें क्या होता है, पौधे जो है ना बहुत अच्छे से तैयार होते हैं। तो इस तरीके से मैंने देखे एक डाल जो मेन ब्रांच है उसमें से मैंने इतनी साइड ब्रांचेस निकाल ली। अब ये साइड ब्रांचेस निकालने के बाद में इसमें कांटे बहुत रहते हैं, तो इसीलिए प्रॉपर तरीके से निकालना भी मुश्किल होता है, लेकिन जैसे भी निकले आप निकाल के और आपको हम बताते हैं कि किस तरीके से आपको लगाना है। तो आप सोचिए, एक ही डाल में से जितनी भी साइड ब्रांचेस थी इसमें कोई फ्रूट नहीं था, कुछ नहीं, और मैंने यहाँ से इस तरीके से 4-5 डालें मैंने निकाल ली है। और अब मैं आपको बताती हूँ कि पौधों में किस तरीके से अलग अलग मिट्टियों को तैयार किया जाता है। आपको एक चीज़ बताना चाहेंगे कि बीजों के बारे में तो हम आपको लगातार बताते रहते हैं कि भाई बीजों को इस तरीके से लगाना है, लगाइए, लेकिन उसके बाद भी हमारे पर्सनल काम बहुत से रहते हैं। पर्सनल काम में देखिए, जैसे हमने आपको बीजों के बारे में बता दिया, आपके साथ एक एक दो दो बीज हमने शेयर कर दिया, लेकिन उसके बाद में भी हमारे काम इस तरीके से रहते हैं। और जब इस तरीके से काम करते ना तो देखिए टेरेस ना फिर से एक बार इस तरीके से पूरा मानो बिखर जाता है और काम जो है वो फिर से बड़े हो जाते हैं। लेकिन आज मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी कि जब हम मिर्च को लगाते हैं तो मिर्च के बीज जो है वो बहुत गार्डन की ही मिर्च, ये देखिए सारे गार्डन की मिर्च है, बस गार्डन से निकाला मिर्च को और इस तरीके से डाल दिया, 2 हाफ पोर्शन में मिर्चों को लगाया है। ये देखिए, ये नागा मिर्च है जो, और ये यहाँ से है आपकी अचार वाली मिर्च। ये देखिए, अब देखिए जैसे ये पौधे का ग्रोथ हो नहीं रहा था और अचानक बहुत तेज़ी से ग्रोथ हो रहा है। इसका ग्रोथ जब आप देखें कि कोई एक पौधा आपके गार्डन में, एक मिर्च का पौधा अच्छा हो रहा है, आप उसी वक्त क्या करिए, एक मिर्च अपने आंगन से एक मिर्च अपने किचन से उठाइए और उसके बीजों को तुरंत लगा दीजिए। आप देखिएगा 8 दिन के अंदर वो मिर्च का पौधा बहुत अच्छा निकल भी जाएगा और बहुत तेज़ी से बढ़ेगा। अभी भी आपके पास में जैसे बहुत टाइम है, आप अभी भी मिर्च को इस महीने लगा लीजिए। जैसे अभी जो मिर्च लगाएंगे आप, वो क्या होगा, पूरी ठंड में बढ़ेगी और गर्मी में आपको फल देना शुरू कर देगी। वो गर्मी और बारिश में पूरे फलों को देती चली जाएगी। तो इस तरीके से, हालांकि हम मिर्च के बीज आपको साल भर बताते हैं लगाना, कौन कौन से महीने में बहुत अच्छी हो रही है उसके हिसाब से, लेकिन अब आपको एक चीज़ बताना चाहूँ, अब इसमें इतने सारे पौधे हैं और ये मेरे सारे पौधे बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी क्यों है, देखिए मिर्च जो है ना वो साल भर रखने वाली चीज़ें हैं। तो जो चीज़ साल भर रखने वाली चीज़ होती है ना, वो क्या है ना, आप टेरेस में ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगा सकते हैं अगर आपके टेरेस में बहुत अच्छी जगह है। आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी कि जैसे कि जब आप मिर्च के पौधे लगा रहे हैं या कोई भी ऐसा पौधा, तो आपको क्या करना है, जो थोड़ा सा कोकोपीट मिला लीजिए। लेकिन अगर आप बहुत पुराने हैं, आपको लगता है कि मैं बहुत अच्छे से गार्डनिंग कर सकती हूँ, तो उसमें भी आपको कोकोपीट की ज़रूरत नहीं है। गोबर और मिट्टी को मिलाइए और बिल्कुल लगाते चले जाइए। ये तो हमारे पास कोकोपीट वाली वही मिट्टी है जो हाल ही में हमने आपको नवंबर के 20 शेयर किए थे, और वही मिट्टी बच गई थी, तो उसी मिट्टी में हम इसे लगा दे रहे हैं। लेकिन अब हमने इसकी नर्सरी तो लगा दी है, और नर्सरी लगाने के बाद फिर से हम पौधों को इसमें हम क्यों लगा रहे हैं, ये भी बहुत बड़ी बात है। अब ये पौधे इतने सारे हो गए हैं
और ये इसका भार नहीं ले पाएंगे। ये आपस में क्या होगा, कुछ पौधे इसमें से सूखने चालू हो जाएंगे। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए मैंने क्या किया, अब मैं इसमें से कुछ पौधे निकाल के, देखिए ग्लव्स, जानते हैं ग्लव्स नहीं लगाने की वजह क्या होती है, ग्लव्स से ना इतने बारीकी से ना काम नहीं हो पाते हैं। हालांकि ये ग्लव्स बहुत अच्छे होते हैं, इनमें उतना मुश्किल नहीं होता, मोटे ग्लव्स में थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन फिर भी आदत बन जाती है ना बिना ग्लव्स से जब करने की, तो ग्लव्स के लिए ना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए मैं थोड़ा सा ग्लव्स को लेके मुश्किल होता है। और लेकिन आपके बार बार जैसे हो रहा है, आप बहुत परेशान हैं कि आप ग्लव्स लगाइए, तो मैंने सोचा कि आज मैं लगा ही लेती हूँ थोड़ा सा ग्लव्स। तो ये देखिए, अब ये पौधे को लगा रही हूँ मैं जिस तरीके से। अब क्या होगा, ये छोटा पौधा है ना, इसमें बहुत अच्छे से ग्रो करेगा। मिट्टी में कुछ नहीं मिलाया, बिल्कुल बहुत कम खाद, मिट्टी कोकोपीट पुरानी इसमें मिली है बस। अब इसका ग्रोथ इतना ज़बरदस्त होगा। अब इसमें जो ये पौधे हैं, जो पास पास जो और भी पौधे हैं, ये पौधे ना बढ़ने शुरू हो जाएंगे। और ये मिर्च हमारी बहुत अच्छी है। ये तो अगर बहुत ज़्यादा सब्जी की तरह भी फले ना, तब भी बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि ये एक तरह की सब्जी ही है। ये देखिए, इस तरीके से मैंने पौधा लगा लिया। ये जो आज वीडियो शेयर हो रहा है, ये मात्र जो मेरा पर्सनल काम है, जो मैं करती हूँ, क्योंकि मैंने इसके पहले आपको कभी नहीं बताया कि इस तरह की नर्सरी है तो पहले आप इसमें लगाइए, फिर एक बड़े पॉट में, नहीं। लेकिन आज मैं आपको बता रही हूँ। इसका और एक फ़ायदा ये भी है, अगर आपके पास कंटेनर खाली नहीं है ना, तो अभी आप इसे बिल्कुल 1 महीना इसमें रहने दीजिए, बड़े हो जाएंगे, उसके बाद आप इसको लगा सकते हैं। ये मिर्च का ग्रोथ कम हो रहा है और ये मिर्च तेज़ी से बढ़ रही है। अब ये मिर्च मैं निकालूंगी, उसके बाद ये मिर्च जो है वो बहुत अच्छे से तैयार हो जाएगी। ये देखिए, जब मैं ग्लव्स लगा के करती हूँ ना, तो कई बार ना ऐसी ये देखिए जड़ें निकल जाती हैं और बड़ा अफसोस होता है, क्योंकि बड़े मुश्किल से ये बीज निकलते हैं। तो अब ये देखिए, फिर से मैंने ग्लव्स निकाला और अब मैं अपना देसी रुख अपनाती हूँ इस तरीके से। और आज जब इनको लगाएंगे आप, तो बिल्कुल इन्हें छांव में आपको रखना होगा। इन्हें एक दिन आपको धूप नहीं लगने देना है, कारण मैं इसे सुबह के टाइम लगा रही हूँ और साथ में इन्हें एक जगह से इस तरीके से निकाल के लगा रही हूँ। तो जब हम इस तरीके से निकालते हैं तो ये पौधों के सूखने के पूरे डर बन जाते हैं। ये देखिए, इस तरीके से आपको भर के मिट्टी और बस पानी डाल के इसे 3 दिन के लिए आपको इसको ऐसे जगह रखना है जहाँ पर दोपहर की धूप बिल्कुल भी ना लगे। इस तरीके से ये तो हो गए हमारे मिर्च के पौधे। बाकी तो हमने ब्रोकली वगैरह आपको बताया है, लेकिन मिर्च जो है हमारे गार्डन का एक खास पौधा माना जाता है। तो ये देखिए, इस तरीके से ये पौधे लग गए। अब आपको बताते हैं कि आपको ड्रैगन फ्रूट्स के लिए किस तरीके से मिट्टी तैयार करनी है। अब बात है ड्रैगन फ्रूट की, कि ड्रैगन फ्रूट जो है आप बिल्कुल नर्सरी लगा लीजिए। बिल्कुल अभी आप नवंबर में लगाएंगे तो आपको बता रही हूँ, अगले नवंबर में 1 साल होगा इसे। और ठीक ये दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, मतलब कि मई, जून तक के 1.5 साल के हो जाएंगे। तो उस समय इनका ग्रोथ ना बहुत फास्ट होता है। अगर आपके ड्रैगन फ्रूट में फ्रूट ना भी आए तो ये पौधा जो है ना वो बहुत तेज़ी से बढ़ेगा और अगले सीजन में बिल्कुल फल देने के लिए तैयार हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको जब एक पौधा लगाते हैं, तो जैसे मैंने आपसे कहा, ड्रैगन फ्रूट 2 से 2.5 साल में फल दे देते हैं। बहुत कम ही ऐसा होता है होगा कि जो 3 साल में देते हैं। जनरली मेरे टेरेस में तो 2 साल में इसने फल दे दिए थे। तो 2 साल में जब फल अगर वो कोई पौधा दे रहा है, तो स्वाभाविक है कि उन्होंने ड्रैगन फ्रूट की जो कटिंग है वो जुलाई के महीने में लगा दी। अब ये कटिंग जो है मैं नवंबर के महीने में लगा रही हूँ, तो इसको 1.5 साल ही होंगे अगला जून आने में। तो जून आने तक के जब 1.5 साल होंगे तो स्वाभाविक है 1.5 साल में फल नहीं देगा। लेकिन जैसे ही जून जुलाई का महीना आएगा, ये पौधा जो है वो बहुत फास्ट ग्रोथ करेगा। लेकिन इसके लिए जब छोटी नर्सरी लगाएं तो आपको मिट्टी कितनी टाइट रखना है वो मैं आपको बताऊंगी। ये मिट्टी, अब ये मिट्टी में क्या है ना, हल्की चिकनाहट है, ठीक है। नर्सरी हमारी बहुत छोटी है, आगे आने वाला समय गर्मी का होगा, पानी स्टोर करने की इसमें क्षमता भी चाहिए,
क्योंकि हालांकि ड्रैगन को बहुत ज़्यादा पानी नहीं चाहिए, तो पॉलीथीन बैग में ना बहुत ज़्यादा पानी जमता भी नहीं है। लेकिन जब आप बड़े कंटेनर में लगाते हैं तब आपको इसका ड्रेनेज जो है वो बहुत अच्छा रखना है, साथ में बालू का इस्तेमाल भी आपको करना है। इस वक्त मैं इसकी नर्सरी लगा रही हूँ, छोटी छोटी बिल्कुल पौधे। तो इसकी मिट्टी में हमेशा एक गीलापन बना रहना चाहिए, जिससे कि पौधा बराबर लगातार इस तरीके से बढ़ता चले जाए। इस तरीके से दूसरी बात, कंटेनर और छोटे प्लास्टिक की मिट्टी अलग अलग होगी, ये चीज़ मैं आपको ध्यान से बताना चाह रही हूँ। बड़े कंटेनर की में जब हम एक बड़े ड्रैगन फ्रूट को लगाएंगे, जैसे ये नर्सरी तैयार हो गई, इस नर्सरी में 2 से 4 पत्ते आ गए, उसके बाद जब हम उसे एक बड़े कंटेनर में डालेंगे ना, वो मिट्टी बिल्कुल अलग रखेंगे। ये हमारी नॉर्मल प्लेन मिट्टी है जो गार्डन में दूसरे प्लांट्स के हमने निकाली है, और इसमें कुछ भी नहीं मिला है, कोई खाद नहीं है, आप देख सकते हैं। बस मिट्टी उठाई हमने और इसी में हम अपनी कटिंग को लगा रहे हैं। बस आपको क्या करना है, थोड़ा सा यहाँ से इस तरीके से छील लेना है, और इस तरीके से आप ड्रैगन की कई डालों से कई पौधे बना सकते हैं। और ड्रैगन बताने का खास कारण है, मैं अपने फॉलोअर्स से कहना चाहूँगी, जो भी मुझे हमेशा इस बहुत प्यार के साथ फॉलो करते हैं, मैं उनसे कहना चाहूँगी, अगर आपका टेरेस छोटा भी है ना, तो कुछ फल लगा रहे हैं साथ में, तो एक ड्रैगन फ्रूट ज़रूर लगाइए अपने बच्चों के लिए, कि बच्चों को एक अच्छा फल आपके गार्डन में बहुत आसानी से मिले। आपके पास अगर टेरेस में अभी जगह नहीं है ना, तो ये लेयर मेथड में गार्डनिंग करिए, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर आप सॉलिड बांस से भी 1 मचान, 2 मचान, 3 मचान, 3 मचान बनाइए बिल्कुल सॉलिड। अगर टेरेस छोटा है तो टेरेस छोटा है तो आप चाहे लोहे के बना लीजिए, एंगल लगा लीजिए, या फिर सॉलिड बांस के बना लीजिए। नीचे में बिल्कुल ड्रैगन फ्रूट रख दीजिए, और ऊपर में आप छोटी छोटी सब्जियां रख लीजिए, साग वगैरह इस तरह की चीज़ रख लीजिए एक पोर्शन में, और उसके ऊपर में बेल वाली चीज़ चढ़ा दीजिए। तो आपके टेरेस में ना 3 लेयर एक साइड में बन जाएगी। तो इस तरीके से आपको काम करना, उसका गर्मी में बहुत फ़ायदा होगा। तीनों लेयर के ऊपर में जब आप बेल वाली सब्जी चढ़ाएंगे, जिसकी हाइट जो कम से कम 10 से 12 फुट की रहेगी, आपको सीढ़ी के सहायता से हार्वेस्टिंग करना होगा। और लेकिन आपके ड्रैगन फ्रूट भी आप बहुत इजीली लगा सकते हैं। ये सब काम आप छोटे छोटे करिए, और जितना हो सके अपने गार्डन से सब्जी बिल्कुल लीजिए। नहीं मिलती है गोबर की खाद तो किचन वेस्ट लीजिए। किचन वेस्ट घर से अगर पूरा नहीं निकलता है तो मंडी जो होती है ना, सब्जी मंडी, थोड़ा कष्ट आप लोग को होगा। सब्जी मंडी में आप जाइएगा ना, तो सब्जी मंडी में क्या करते हैं, सब्जी जब बिक्री हो जाती है उसके बाद में अनगिनत वहाँ पर सब्जियों को फेंक दिया जाता है, फलों को फेंक दिया जाता है। क्योंकि मैंने खुद उठाया है वहाँ से, जब मेरा छोटा गार्डन था, इतना किचन वेस्ट नहीं निकलता था, इतनी गोबर जब नहीं निकलती थी, तो वहाँ से 1 बोरी आप किचन वेस्ट ले आइए, सब्जियाँ, और उसका आप किचन वेस्ट बना लीजिए। मैं जल्द ही आप लोगों को, जब मेरे पास ज़्यादा मात्रा में किचन वेस्ट अगर जमा हो जाता है ना, तो जैसे उर्मिला जी आपके सवाल बहुत आते हैं ना कि आपको गोबर नहीं मिलता, मुझे बहुत दुख होता है उस वक्त। मैं सोचती हूँ कि मैंने जितने भी वीडियो गोबर के ऊपर में बनाए वो सारे व्यर्थ गए, क्योंकि उसको आपने देखा ही नहीं, क्योंकि वो आपके काम का ही नहीं रहा। लेकिन मैं किचन वेस्ट को भी सेम आपको उसी तरीके से कोई भी वीडियो के माध्यम से बना के बता दूंगी कि आप किचन वेस्ट को भी इस तरीके से करिए, और उसमें आप देखिएगा आपका किचन वेस्ट भी बहुत अच्छा गोबर की खाद की तरह ही काम करेगा। तो ये देखिए, इस तरीके से इसको हमने लगा दिया। अब ये देखिए इस तरीके से, है ना, और मिट्टी को बिल्कुल गीला रखा, इस तरीके से दबा दिया। अब ये पौधा ना आपका 1 साल तक इसमें रह जाएगा, ठीक है। 1 साल के बाद आप अपने टेरेस में एक अच्छी जगह बना लीजिए, बिल्कुल स्पेस तैयार करिए, ड्रैगन फ्रूट को बिल्कुल लगाइए। ये बहुत आसानी से होते हैं, बहुत इजीली होते हैं। और साथ ही मैं आपको बोलना चाहूँगी, जो लोग भी मेरे साथ ये ड्रैगन फ्रूट लगा रहे हैं, जब आप एक समय में बताएंगे कि मेरे ये ड्रैगन फ्रूट इतने बड़े हो गए हैं, तो मैं आप लोगों के साथ में आगे की चीज़ ज़रूर शेयर करूँगी, बशर्ते अगर आप मेरे साथ लगा रहे हैं तो।
ये देखिए, इसमें तो ये इतना नाजुक पत्ता है कि इसमें देखिए जड़ नहीं बनी है। ये देखिए, इतना नाजुक पत्ता है कि इसमें जो है वो जड़ें नहीं निकल रही हैं। वो पत्ता बहुत नाजुक था और उसमें जड़ें ही नहीं थी, डाल ही नहीं थी। तो ये वाला लिया है मैंने। ये देखिए, ये सब मैं ज़्यादा वीडियो शेयर नहीं करती थी, हालांकि इस तरीके मैं काम करती थी, लेकिन मैं बताती नहीं थी। चल रहा है ठीक है, लेकिन आज मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों को ये चीज़ की भी जानकारी दूँ। ये देखिए, इस तरीके से। और बताने का तात्पर्य यही है कि जिनके भी टेरेस में जगह नहीं है वो मल्टी लेयर में काम करें। मल्टी लेयर में काम करने का तरीका हमने आपको बताया कि किस तरीके से एक ही छत के ऊपर में नीचे अगर कोई बड़ी चीज़ है उसके ऊपर में आप छोटे साग के कम कम मिट्टी में सब्जियों को बिल्कुल रख सकते हैं। इस तरीके से जब मल्टी लेयर में काम करते हैं और आपका कंटेनर बहुत बड़ा है, जैसे मान लीजिए ये कम से कम 25 फुट का कंटेनर है या 20 फुट का कंटेनर है, तो आप क्या करिए, सबसे नीचे की लेयर में कंद रखिए। सबसे नीचे में लेयर में कंद डाल दीजिए बालू के माध्यम से। उसके बाद में आप एक ऐसी साग लगा दीजिए, दूसरे लेयर में साग, और तीसरे लेयर में मिट्टी भरकर बीज लगा दीजिए। आपका एक बड़े कंटेनर में 3 सब्जी होगी। अब साग को आप पानी डालेंगे, हल्का छिटाव करेंगे, पानी डालेंगे, आपके कंद को भी पानी मिलेंगे, आपकी अदरक भी निकल जाएगी उसमें, हल्दी भी निकल जाएगी उसमें, साग भी हो जाएगी उसमें। आप एक लौकी का बीज आप लगा दीजिए, लौकी भी हो जाएगी। तो जिस तरह से एक बड़े कंटेनर में काम करते हैं ना, तो छोटे टेरेस में भी आप इसी तरीके से काम बिल्कुल करते रहिए। साथ ही बोलना चाहूँगी कि ये जो लौकी के बीज हैं, ये देसी बीज है जैसे हमारे, तो ये जो है वो ठंड में फलते हैं। अब मैं इन्हें नवंबर में लगा रही हूँ, तो मतलब ये मुझे ठंड में फल नहीं देंगे, लेकिन ये पौधा धीरे 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 ग्रो करता रहेगा और ये पूरी गर्मी में बढ़ता चला जाएगा और मुझे बारिश से फिर से फल देना शुरू कर देगा, क्योंकि ये देसी लौकी है। अगली चीज़ है मक्के। मक्के बिल्कुल आप बिल्कुल लगा लीजिए, कहीं भी किसी भी कंटेनर में ना एक पौधा लगा लिया। मैंने इस बार अंगूर के इसमें लगा लिया, क्योंकि अंगूर बहुत लंबा टाइम लेते हैं फलने में, तो अंगूर के कंटेनर में कुछ मक्के लगा दिए हैं। और इसी तरीके से दूर दूर में फिर बाद में उन्हीं के पत्तों को निकाल कर और उन्हीं की खाद को बना देती हूँ। तो ये इस तरीके से मैं अपने टेरेस में जो है वो हमेशा काम करती रहती हूँ। और कुछ खास समय ऐसे होते हैं जब आप लोग के साथ में वीडियो शेयर करती हूँ। टेरेस में जो है हमारा काम कभी ख़त्म नहीं होता। जिस तरीके से बड़ा गार्डन होने से कुछ ना कुछ काम लगा है, और अगर आप स्वयं काम करते हैं तो स्वाभाविक है कि आपको और भी लंबा टाइम लगता है। तो आज के वीडियो में बस इतना, और इसी तरीके से पौधों को लगाते चले जाइए और अपने टेरेस में हरी सब्जियों का आनंद बिल्कुल लेते रहिए। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।